क्योंकि इस बीमारी में कंधा भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, जाम होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो ये बीमारी आती तो एकदम से है, लेकिन जाने में समय लगता है। तो आप इन प्रयोग को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों प्रणाम। बीमारी वैसे तो 2 प्रकार की होती है, एक इन्फेक्टेड और दूसरी इनवाइटेड। आज मैं आपको एक ऐसी इनवाइटेड डिजीज़ के बारे में बताऊँगा जिसने घर-घर के अंदर अपना घर बना लिया है। पहले ये बीमारी बहुत कम लोगों को देखने में आती थी, लेकिन आज 50% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 70 टू 80% लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। लेटकर टीवी देखना, लेटकर मोबाइल देखना, बहुत मोटे तकिए पे सोना, बहुत ज़्यादा झुककर काम करना और बहुत ही ज़्यादा आदमी इस तरह लेट करके सोचता रहे, टीवी मोबाइल देखता रहे, तब एक बीमारी उभर के आती है जिसका नाम है मन्यास्तम, जिसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और ये बड़े दुख की बात है कि इसने समाज में बहुत तेजी से अपने पैर पसारे और इस बीमारी के कारण हाथ की तरफ की नस दबने लगे तो हमारे हाथ में बहुत तेजी से दर्द आता है। यदि हमारी गर्दन की तरफ की नस दबने लगे तो चक्कर आने लगेंगे, सिर में दर्द भयंकर होगा, आंखों के आगे अंधेरा आने लगेगा, काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और नीचे की तरफ की हमारी नस प्रेस होने लगे तो हमारी कमर में बहुत तेजी से दर्द होता है और जरा सा झुक के काम करने पर हम अपने आप को अशक्त महसूस करते हैं, सिर में दर्द बहुत तेजी से हमको क्लिक करता है। मैं आज आपको कुछ इसके उपाय बताऊंगा, उसमें से एक ऐसा उपाय है जिसको यदि आप अपने आप स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पाने लगेंगे। आप एक नुकीला पत्थर ले लें और गर्दन के आसपास उसको प्रेस करते रहें। जहां सबसे ज्यादा दर्द और करंट सा महसूस हो, इसका मतलब ये बीमारी वहां से उत्पन्न हो रही है। आप उस नुकीले पत्थर पर एक गरम कपड़ा लपेट लें, सेक गरम करके उसको लपेट लें, लपेट करके उस स्थान पर प्रेस करें। आसपास के इलाके में, आसपास के हिस्से में प्रेस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ वहीं प्रेस करना है जहां पर बेहद दर्द और करंट सा महसूस होता हो। और इसको रोज 5 से 10 मिनट करें। आप देखेंगे थोड़े समय के पश्चात ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। आप इस बीमारी से निजात पाने लगेंगे और आपको किसी दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर भी यदि आपको अपेक्षित लाभ ना हो, बहुत अच्छे प्रयोग बताता हूँ। उनमें से एक है चूना। चूने को कौन नहीं जानता, पान के अंदर लगता है, बुझा हुआ चूना है। पहले लोग कलाई भी करते थे। बच्चों का जो ग्राइप वाटर है हड्डी मजबूत करने के लिए, वह चूने का पानी ही है। तो आप चूने, बुझा हुआ चूना ले लें और चुटकी भर चूना या तो पानी में या दूध में मिलाकर रोज प्रातःकाल और रात्रि सोते समय सेवन करेंगे तो आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी ही, साथ ही साथ इस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलने लगेगी। दूसरा, शिलाजीत वटी, दशमूल घनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी, तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। अत्यधिक दिक्कत हो तो आप रासना सप्तक और पुनर्नवादी क्वाथ दोनों की 1.5-1.5 चम्मच लें, 1 गिलास पानी में खूब पका लें। इसके साथ सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हर प्रकार के वात रोग, चाहे वो मन्यास्तम जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं या दूसरी और बात संबंधित बीमारी हो, उनकी निजात के लिए एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवा है जिसका नाम है वृत्रवात चिंतामणि। इसके सेवन से हर प्रकार के अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल, सियाटिका, इसमें हमको बहुत लाभ मिलने लगता है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रातःकाल लहसुन का सेवन करे, 1 फली, 2 फली, 3 फली अपने बल आयु के हिसाब से हम खाली पेट उसको निगल लें। निगलने के बाद आधा घंटा हम कुछ ना खाएं तो हमको हर प्रकार की वात रोग में, खास तौर से सर्वाइकल और सियाटिका, इसमें बहुत लाभ मिलता है। और चोट लगने के कारण कई बार गर्दन में बहुत दर्द होता है तो हम गर्म पानी की बोतल से सिकाई करते रहें तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगता है। इस बीमारी में ओमेगा 3 बहुत अच्छा लाभ देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त जो सैल्मन है, अलसी के बीज, नट्स,
इत्यादि हमको ज़रूर सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही हो, खास तौर से युवाओं में आपने देखा होगा लेटकर मोबाइल देखने का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। कंप्यूटर, लैपटॉप झुककर काम करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया। हमको इस पोस्चर से बचना चाहिए, क्योंकि जिस कारण से हमारी बीमारी बनती है, जब तक हम उस कारण को दूर नहीं करेंगे, तो हमारी समस्या का निवारण नहीं होगा। तकिया बहुत पतला हो या हम तौलिए को लपेट करके उसको सिर के नीचे रखें, तब हम सोएँ तो हमारी दिनचर्या में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी में कंधा भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, जाम होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो ये बीमारी आती तो एकदम से है, लेकिन जाने में समय लगता है। तो आप इन प्रयोग को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, हम आपको नित्य नई जानकारियाँ देते हैं। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब करें और करवाएँ। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।